अशोक तंवर जी कई घाटों का पानी पी के आए हैं और उनका अब हजमा ख़राब हो चुका है और लोग जान चुके हैं, लोग हमारे डॉक्टर नहीं है जो उनको दवाई दे के ठीक कर देंगे। अब उनको तो आप ऑटो मार्केट से यहाँ यही रहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऑटो मार्केट? मैं कहना जो हमारे ऑटो मार्केट सही बने और बाहर चल जाए तो बहुत बढ़िया। कितनी बार वादे किए, सड़कें बनने के वादा हो गया, बिल्डिंग बनने का वादा कुछ ही नहीं किया जी। तो 2 महीने पहले भी तेजी आई थी कहते हो। तेजी तो उनका काम है, सारा तेजी रहना तो कैसे? उनका प्लाट पड़े बेचने के लिए ले रहे हैं, उन्होंने अपने प्लाट भेज दिए जितने भी। बस उसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ले रहे उसके बाद कोई विकास नहीं, सड़क बनी कुछ? हैं। कुछ ही नहीं बना, कुछ ही नहीं बना, ऐसे ही बुढ़ी है। देखो आप कांडा बंधु प्रॉपर्टी डीलर बंधु, मैं उनको एक नाम दूंगा, वो प्रॉपर्टी डीलर बंधु हैं। वो इलेक्शनों के समय में आते हैं, आप खास करके जानते हैं, आप भी बड़े नज़दीक रहे हैं उनके। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो प्रॉपर्टी डीलर बंधु हैं। वो ऑटो मार्केट जहाँ आज हम बैठे हैं और को ऑटो मार्केट का हम डोर टू डोर कर रहे हैं, ऑटो मार्केट के नाम पे उन्होंने, सब लोग जानते हैं, ऑटो मार्केट के नाम पे यहाँ पे पता नहीं कितनी बार उन्होंने प्रॉपर्टियों की खरीद बेच करके अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे कितना पैसा कमाया, क्या क्या किया, गोवा में क्या किया। ऑटो मार्केट का तो ऑटो मार्केट की सड़क बनाने का किया था जी, आज कितने साल हो गए हैं, दुकानें देने का किया था जी, कितने सालों से आप ये हाल देख लीजिए। 1984 से ऑटो मार्केट बनी है, आज इस ऑटो मार्केट को कहाँ उस ऊंचे स्तर पे होना था। बड़े रेयर शहर थे 1984 में जहाँ ऑटो मार्केट बनी होती, लेकिन आज जो ऑटो मार्केट का हमारे बुरे हाल हैं वो आप सबके सामने हैं, लोग बड़े परेशान हैं। हिंदुत्व को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हिंदुत्व को किसी दूसरे धर्म को कुचल कर आगे बढ़ाना ये हमारे देश की प्रथा नहीं है। आप, मुझे नहीं याद पिछले 5 साल में मैंने कभी किसी से आप ये नारा सुना हो, हिंदू सिख मुसलमान सभी भाई भाई। उससे पहले हम 5-7 साल पहले हम रेगुलर ये नारा सुनते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। आप खुद बता दीजिए, आप हर जगह इंटरव्यू लेने जाते हैं, हर जगह कवरिंग करते हैं, आपने ये नारा कितने दिन हो गए सुने? अब नहीं सुनने को मिलता है, हो गया ना जी। अब ये नारा सुनने को नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस हमारे शहंशाह ने इस ये जो क्या रिलीजन हो गया, ये धर्म के नाम पर हमारे जो दिलों में, लोगों में जो इन्होंने जहर बन दिया है, जहर डाल दिया है, वो जल्दी नहीं ख़त्म होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी कांग्रेस जीतेगी, आज उनको बता दूं हमारे सर्वे के दौरान हमने ये जाना एक्चुअल में कांग्रेस ही जीतेगी। और आज हम आए हैं कांग्रेस नेता के पास जो कि युवा नेता हैं, करण चावला। आज इनसे जानेंगे जो कांग्रेस के बारे में और सिरसा लोकसभा के बारे में इनका क्या विचार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। सिरसा की भोली वाली जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, सिरसा की भोली वाली जनता 2014 तक थी, 2019 तक थी, लेकिन अब वो भोली नहीं रही है। जो मूर्ख बनाने वाला, बुद्धू बनाने वाला नेता इस देश को मिला था, उसके जो हथकंडे थे इस तरह के, उसने जुल्मेबाजी जो देश के आगे रखी, इस तरह की 15 लाख रुपए खाते आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरियां तो क्या देनी थी भले मानस ने। जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां पिछले 75 सालों में सरकार द्वारा अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, उसके अंदर जो सरकारी नौकरी थी वो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचकर उसने जो नौकरियाँ थी वो भी खा गया। नई नौकरी तो तब उजागर होती जब नए सरकारी इंस्टीट्यूशन बनते, या जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नई भर्तियां होती। नई भर्तियां कब होती? जब पेपर होते। पेपर हुए नहीं हुए, जो हुए वो लीक हुए। तो इस वजह से ये जो भोली वाली जनता बोली नहीं रही है। अब ये जनता सब समझती है भी इन्होंने बड़ा मूर्ख बनाया हमें, और अब हमें एक इकट्ठे होकर राहुल गांधी जैसे बड़े समझदार, पढ़े लिखे इंसान, बड़े सॉफ्ट नेचर इंसान, कुछ ही दिनों मुझे सौभाग्य मिला, 2-3 दिन पहले मुझे राहुल गांधी जी से मिलने का, उनका जो सौभाग्य मुझे लगा देख करके, हाँ अब यार इस चेहरे में, इस नूर में हमें प्रधानमंत्री जरूर दिखता है। तो भोली वाली जनता नहीं है, सब समझ गए हैं, सब चाहते हैं एक ऐसा व्यक्ति सामने आए और एक ऐसी लेडी जो हमें प्रत्याशी दी गई है शैलजा कुमारी जी, नेशनल लीडर के तौर पर, उसका साथ दें ताकि शहर को नेशनल लेवल पे लेके जाया जा सके। तो पहले विधानसभा में 75 पार का नारा था, अब लोकसभा में 400 पार का नारा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नारे मैंने कुछ दिन पहले सुना था, अमित शाह जी ने खुद ही माना कि देखो जी ये नारे होते हैं हमारी इंटरनल, जो हमारी पार्टी को लोगों को एक ख्वाब दिखाने के लिए, लेकिन वो ये ख्वाब पार्टी के नहीं, जो मीडिया के थ्रू है, जो हम गोदी मीडिया बोलते हैं, वो गोदी मीडिया ये ख्वाब सोचता है कि हर कोई हिंदुस्तानी अपनी आंखों में रख के जा रहा है, अपने सपने में 400 पार का नारा मोदी जी को देखते हुए जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम लोग घर घर जाकर देख रहे हैं। आज भी हम ऑटो मार्केट में, हम घर अलग अलग जगहों पे, दुकानों पे जाकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 400 पार तो दूर, ये 200 पार भी अगर कर जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से लोग परेशान हैं वो इनको वोट देने
की बजाय इनको गालियां निकाल रहे हैं। भी आप लोगों ने 10 सालों में हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो हमारे देश का नाम रोशन करने की बजाय हमारा देश का नाम बर्बाद करने को लग रहे हैं। क्योंकि कुछ ही समय पहले कर्नाटका का आपने जो इंसिडेंट देखा, एक बलात्कारी जो नेता थे वहाँ के, उनका मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले आके प्रचार करा, और उस नेता की आप सुन के हैरानी होंगे, उस नेता की लगभग 3000 वीडियोस, 2900 वीडियोस उस नेता की एक इंसान ने, मतलब एक टीम ने पूरी अलग अलग जगहों पे, संस्थाओं पे, जैसे कि बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इस ऐसी संस्थाओं पे पेन ड्राइव में डाल के वो चीज़ें रिलीज़ करी है। तो क्या मोदी जी ऐसे बंदों के लिए वोट मांगेंगे? और इस तरह के लोगों के लिए जिनके लिए उन्होंने वोट मांगे, पूरी देश में और पूरे विदेश में अखबारों में ये चीज़ छपी, मोदी जी ने एक बलात्कारी के लिए वोट मांगे। तो ये लोग सब समझ चुके हैं। ये 400 पार तो दूर की बात है, जो वोट इनको, जो सीटें पहले इनको हरियाणा, राजस्थान, अपना गुजरात में भरपूर मिली थी, सारी की सारी सीटें मिली थी, वहाँ आधे से भी ज़्यादा का भी सफाया हो चुका है। युवा परेशान है, बुज़ुर्ग परेशान है, हर वर्ग इस चीज़ से परेशान है। तो आपको बता दूं, जो स्वच्छ भारत का नारा ये सरकार लगाती आ रही है, कहीं ना कहीं आपको ऑटो मार्केट में मैं दिखा दूं, इस साइड दिखाएं, कैमरामैन को कहूँगा उधर दिखाएं, ये पूरा स्वच्छ भारत है। देखो, स्वच्छ भारत के दौरान इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल। तो आपको मैं बता दूं, इस तरह का माहौल जो पुरानी सरकारों में आगे होता है, तो अब जो आने वाली सरकार क्या है, इससे निजात मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इन्होंने पिछले सरकार के दौरान 100 स्मार्ट सिटी बात बनाने की कही थी, क्या एक भी स्मार्ट सिटी बनी? जो इन्होंने स्वच्छ अभियान चलाया था, क्या आपको सफाई कहीं दिख रही है? जो इन्होंने स्वच्छ टॉयलेट बनाने की बात करी थी, क्या वो स्वच्छ टॉयलेट दिख रहे हैं? 10,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इन्होंने गंगा को साफ़ करने के लिए रखा था। आज भी गंगा वैसी की वैसी ही है, बल्कि उससे ज़्यादा बदतर हो गई है। लेकिन और बात कहूँ, उस गंगा में, उस यमुना में कोविड के दौरान जो लोग मरे, जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई सरकार की गलत नीति की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से, उन लोगों की लाशों को जलाने तक के लिए शिवधाम या शिवपुरी हम जो बोलते हैं, वहाँ जगह तक नहीं मिल पाई, क्योंकि इतने तादाद में वहाँ मौतें हुई। उन जैसी लाशों को गंगा में फेंका गया। तो आप सोच लीजिए, गंगा स्वच्छ तो क्या होनी थी, हमारी गंगा इस आम इंसान के खून से लाल हो चुकी थी कोविड के दौरान। और हमारे मोदी जी, आज आप देख लीजिए, जो लंदन में जो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हमें कोविशील्ड लगाई गई है, उस कंपनी ने माना है भी ये जो हमने वैक्सीन लगाई है, इसके नुकसान हो रहे हैं, इसके नुकसान आम जनता को हो रहे हैं, आप जैसे मेरे जैसे युवाओं को हो रहे हैं, जिनकी मौतें उससे पहले नहीं होती थी, हमने कॉमन नहीं था। मेरे ही परिवार में मेरे भतीजे की एक मौत हुई, 27 साल का लड़का, कैसे मौत हुई? कोविड का इंजेक्शन लगा था, उसका साइड इफेक्ट आया, उसकी मौत हो गई। हमने डॉक्टर से पूछा भी, इसका ना कभी कोलेस्ट्रॉल आई हुआ, ना इसको सीने में दर्द, ना शराब पिए, ना मीट माट मच्छा का, तो कहते हैं जी कोविड के साइड इफेक्ट है। ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये अब मान गई है, सरकार मान गई है, ये कोविड के साइड इफ़ेक्ट नहीं, ये साइड इफ़ेक्ट वैक्सीन के हैं, जो हम जैसी बोली जनता को इन्होंने अपनी फ़ोटो छापकर अपनी एडवर्टीजमेंट करके लगाया। और उसी कंपनी से 52 करोड़ 50 लाख रुपए चंदे के तौर में, जब ये लोग मर रहे थे, जब ये गंगा लाल हो रही थी, आप जैसे और हम जैसे इंसानों के खून से लाल हो रही थी, जब लोग तड़प रहे थे, सांस के लिए तड़प रहे थे, तब इस मोदी सरकार ने 52 करोड़ 50 लाख रुपए सीरम इंस्टीट्यूट से चंदे के तौर पर अपनी भाजपा सरकार को, अपनी भाजपा पार्टी को इन्होंने दिलाए। और आप देख लीजिए उन पैसों से क्या किया गया। आप अलग अलग शहरों में जाइए, गुड़गांव से लेके, कश्मीर से लेके आप कन्याकुमारी तक जाइए, हर शहर के अंदर इनका 2-2 3-3 कनाल, कम से कम बता रहा हूँ, 2-2 3-3 कनाल में इनका एक पार्टी ऑफिस बना हुआ है। और वो पार्टी ऑफिस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। कहाँ से आया पैसा ये? तो स्कूल भी काफ़ी बनाए होंगे इन्होंने सर? बनाए हैं जी, आपके सामने दिख रहे हैं जी। जितने स्कूल पहले अच्छे खासे चल रहे थे, उसमें नए बनाने की तो क्या, उसकी मरम्मत तक नहीं की गई है। आज भी हमने कुछ दिन पहले कोई वीडियो देखी थी, कोई स्कूल के बाहर इतना कीचड़ था, इतना वहाँ पे गंदगी थी, भी बच्चों की छुट्टियाँ इस वजह से करी गई, उनको स्कूल में जाने तक का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो इससे बदहाली क्या हो सकती है स्मार्ट सिटी या हम कहें स्वच्छ भारत की? इससे गंदी तस्वीर हमें क्या दिख सकती है? भी एक स्कूल जहाँ पे हमारे देश का भविष्य बना जाता है, हमारे देश का भविष्य लिखा जाता है, वहाँ उन बच्चों को भी परेशानी हो रही है स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाने के लिए। इससे ज़्यादा स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। अब लोग जब जान चुके हैं, अब सब के सब राहुल गांधी जी को अपना नेता मानते हुए, उनके अंदर अपनी निष्ठा रखते हुए, आने वाली 25 तारीख को हमारी खास करके हरियाणा की जनता कुमारी शैलजा जी को वोट देकर उस बड़ी पंचायत में पहुंचाएंगी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में, और राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखने जाएंगे। तो आपसे पूछना चाहूँगा, जो रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा, हर एक, और स्वास्थ्य है,
ये सारी सरकारों की प्राथमिकता होती है, भी जनता को हम ये देंगे, ये वादे किए जाते हैं, परंतु इस सरकार में आपको क्या ये सब कुछ पूरा होता दिखा? पहले देखिए, ये अस्पताल में 5 लाख तक का इलाज लोगों को फ्री किया जा रहा मैं है। उसी के बारे में आपको बता रहा था। रोटी का ये आप लोग सबके सामने है, ये रोटी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, इनके पास और कुछ नहीं है वोट मांगने को भी। हम 80 करोड़ जनता को रोटी खिला रहे हैं। ये 80 करोड़ जनता को नहीं, 80 करोड़ बेरोजगारों को रोटी खिला रहे हैं। आज मैं रोजगार है मेरे पास, आपके पास है, भाई पास है, क्या हम भीख मांग के खाएंगे किसी से? नहीं खाएंगे ना। ये कब खाना पड़ता है जी? जब मजबूरी है इंसान की तभी खाना पड़ेगा। क्यों मजबूरी है? क्योंकि उसके पास उतनी आय नहीं है, वो अपना खर्चा नहीं चला पाएगा। इतनी महंगाई हो गई है, वो तेल कहाँ से लेगा, वो सब्जी कहाँ से लेगा, प्याज टमाटर कहाँ से लेगा? इस वजह से ये फ्री जो राशन करते आ रहे हैं, ये फ्री 80 करोड़ लोगों को नहीं, ये 80 करोड़ बेरोजगारों को दे रहे हैं। और उससे बड़ी आपको मैं बात बताऊँ, ये जो राशन है 80 करोड़ तक इन्होंने किस तरह पहुँचाया मैं नहीं जानता, लेकिन जो सरकार पिछली सरकारें भी थी, ये फ्री राइट टू फूड गारंटी हमारी कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने लाई थी। राइट टू फूड गारंटी मीन्स हर एक इंसान का इस देश में खाने का हक है, खाने पर हक है। अगर वो खुद कमा कर नहीं खा पाता तो सरकार ने ये फैसिलिटी शुरू करी थी भी हम उनको घर घर राशन पहुंचाने की जिम्मेवारी लेंगे। राइट टू फूड एक्ट, अगर आज मोदी जी उस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं तो वो भी कांग्रेस की वजह से है। राइट टू फूड एक्ट हमारी सरकार में लाया गया था, जिसकी वजह से आज देश के 80 करोड़ लोगों को ये जो खाना फ्री बांट पा रहे हैं बेरोजगारों को, तो दिया जा रहा है, अन्यथा ये नहीं दिया जा सकता। तो बेरोजगारों को नौकरी भी दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं सर, मैं आपको पहले बताया नौकरी 2 करोड़ साल की देने की कही थी। अच्छा, 2 करोड़ नौकरियाँ खा जरूर गए 14 सालों में। वो कैसे खा गए? अडानी जी, अंबानी जी को आप ऊपर से लेकिन नीचे तक कुछ भी आप देख लीजिए, जितने सरकारी संस्थान थे सबके सब इन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भेज दिए। हमारी राहुल गांधी जी ने कुछ ही दिन पहले वीडियो लगाई, वो लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर रहे थे तो उन्होंने देखा हर जगह अडानी 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 लिखे। ये लोग एयरपोर्ट बनाए, इन्होंने एयरपोर्ट बनाए और वो सभी के सभी एयरपोर्ट इन्होंने अडानी जी की कंपनी को लीज पे दे दिए, ठेके पर दे दिए। सिर्फ एक ही कंपनी को देश के सारे एयरपोर्ट ठेके पे देना कोई, मैं नहीं समझता भी ये कॉमन बात हो सकती है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है भी एक ही इंसान हर जगह के एयरपोर्ट चला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए किसी ना किसी को ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसको फ़ायदे में लेके आना चाहते हैं। और ख़ास बात, 4 दिन पहले आपने सुना था नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया भी, क्यों भी राहुल गांधी अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया, कितना काला धन उठाया। मीन्स वो मित्र किसके हैं? वो अपने ही मित्रों पर ये कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो हम सबके सामने, बताइए भी सभी लोग, राहुल गांधी जी कब से अडानी और अंबानी के खिलाफ खड़े हुए हैं? इन्होंने ही ये नारा दिया, अडानी अंबानी और मोदी मिलके इस देश को खा रहे हैं। तो अब आप देख लीजिए, ये इतना बौखला गए हैं भी अपने ही मित्रों को ये उस लाइन में लाकर खड़ा, कटघरे में खड़ा कर दिया जहाँ पे उनको ही बता रहे हैं भी ये काला धन कमाते हैं और ये काला धन लोगों में बांटते हैं। एक अहम सवाल और पूछना चाहूँगा, जो बीजेपी सरकार वाले लोग कह रहे हैं भी कांग्रेस ने 70 साल राज किया जी, और बीजेपी 10 साल राज करते हुए हो गए जी, परंतु बीजेपी सरकार आज धर्म के नाम पे वोट मांग रही। 70 साल में कांग्रेस ने भी धर्म के नाम पे वोट मांगे हैं। आपके सामने है, किसी ने भी मांगा हो तो बताइए। आज ही मैंने एक कमेंट किसी ने पोस्ट, कांग्रेस वाले अब भी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, हर धर्मों का ये संगम है, हर धर्मों की जय जयकार करती है। आपसे मैं खास बात बताता हूँ, अगर इन्होंने आज 10 सालों में मुस्लिम कम्युनिटी का, दलित कम्युनिटी का क्या हाल करा है, अगर कांग्रेस सिर्फ एक ही धर्म को लेकर चलती तो क्या 70 सालों में मुस्लिम या दूसरी दलित इतनी तादाद में हो पाते? नहीं हो पाते ना। कांग्रेस की सपोर्ट रही, हर किसी कम्युनिटी को, हर रिलीजन को उन्होंने अपना समझकर आगे बढ़ने को कहा। क्योंकि देखिए जी, नारा तो मोदी जी ने लगाया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास करने में ये विफल रहे। आज भरी सभाओं में ये मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, ये वोट वहाँ के, अब कश्मीर के नाम पे ये वोट मांगते हैं, अभी हमने मुसलमानों को ऐसा करा, मुसलमानों को वैसे करा। ये बड़ी भीड़ में बोलते हैं भी आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को उछीन लेंगे, आपकी सारी संपत्ति मुसलमानों में बांट दी जाएगी। ये बौखलाहट है। और जो हमारी पार्टी कहती है वो ये कहती है भी सब चीज़ों पर हर किसी का हक है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है। वक्फ बोर्ड खत्म करने की उनके जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, बीजेपी की लिखा हुआ है ना जी, तो वो तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ, वो तो हर चीज़ को एक नॉन सेकुलर बेस पे वो देखना चाहती है। हिंदुत्व को आगे बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन हिंदुत्व को किसी दूसरे धर्म को कुचल कर आगे बढ़ाना ये हमारे देश की प्रथा नहीं है। आप, मुझे नहीं याद पिछले 5 साल में मैंने कभी किसी से आप ये नारा सुना हो, हिंदू सिख मुसलमान सभी भाई भाई।
उससे पहले हम 5-7 साल पहले हम रेगुलर ये नारा सुनते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई। आप खुद बता दीजिए, आप हर जगह इंटरव्यू लेने जाते हैं, हर जगह कवरिंग करते हैं, आपने ये नारा कितने दिन हो गए सुने? अब नहीं सुनने को मिलता है, हो गया ना जी। अब ये नारा सुनने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस हमारे शहंशाह ने इस ये जो क्या रिलीजन हो गया, ये धर्म के नाम पर हमारे जो दिलों में, लोगों में जो इन्होंने जहर बन दिया है, जहर डाल दिया है, वो जल्दी नहीं ख़त्म होगा। लेकिन हाँ, अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता को मौका मिलेगा, वो हमारे देश की कमान संभालें, क्योंकि पढ़े लिखा नौजवान है, वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हिंदू मुसलमान जैसी वो कोई बात नहीं करते। तो आपसे पूछना चाहूँगा, जो हाल फिलहाल में जो कंपटीशन चल रहा है सिरसा लोकसभा में, उनमें जो प्रत्याशी हैं, जो विपक्ष के हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष के प्रत्याशी जो हैं, शायद वो भी कांग्रेस से ही बीजेपी। देखिए कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर जी को जो मान सम्मान दिया, मेरा राजनीतिक करियर तो भी कुछ ही समय पहले शुरू हुआ है, लेकिन मैं न्यूज़ बड़ा फॉलो करता आता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी ने अशोक तंवर जी को मान सम्मान दिया था, वो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में इतने छोटे समय में किसी भी और प्रत्याशी को, किसी भी और व्यक्ति को मिला हो। उनको सबसे पहले, हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ है, NSUI और IYC जो हम इंडियन यूथ कांग्रेस बोलते हैं, उन सब का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद उनको उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरसा का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 37 साल की उम्र में ही उनको कांग्रेस पार्टी का हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उनको उपाधियाँ मिली, आई थिंक उनसे पच नहीं गई। शोहरत और क्या कहते हैं, पैसा हर किसी के बस की बात नहीं है उसको पचाना, तो वो पचा नहीं पाए। उन्होंने ऐसी गलत हरकत करी, हमारी सोनिया गांधी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जिनके कारण आज वो जो कुछ भी है वो कांग्रेस पार्टी के कारण है। वो माने या ना माने, लेकिन जनता मानती है। बाहरी व्यक्ति को सिरसा में लाकर टिकट दिया, उसकी सपोर्ट के लिए राहुल गांधी जी खुद आए, ऐसी ओहदे उन्होंने दिए। हाँ, उन्होंने मेहनत करी है, तभी दिए होंगे, हम नहीं कहते उन्होंने मेहनत नहीं करी, उन्होंने उस समय मेहनत करी। लेकिन एक अपने ही व्यक्ति को, अपनी ही पार्टी के एक मेन लीडर के घर के बाहर जाकर, सोनिया गांधी जी के घर के बाहर जाकर उन्हीं के बारे में अब शब्द कहना, ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया है। तो इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अशोक तंवर जी कई घाटों का पानी पी के आए हैं और उनका अब हजमा ख़राब हो चुका है और लोग जान चुके हैं, लोग हमारे डॉक्टर नहीं है जो उनको दवाई दे के ठीक कर देंगे अब उनको। तो और एक बात और पूछना चाहूँगा, जो सिरसा लोकसभा में बताया जा रहा है कि कांडा बंधु भी मैदान में उतर चुके हैं डॉक्टर अशोक तंवर की सपोर्ट में, तो क्या लगता है उनकी सपोर्ट से कुछ हो पाएगा उनका? कांडा बंधु, प्रॉपर्टी डीलर बंधु, मैं उनको एक नाम दूंगा, वो प्रॉपर्टी डीलर बंधु हैं। वो इलेक्शनों के समय में आते हैं, आप खास करके जानते हैं, आप भी बड़े नज़दीक रहे हैं उनके, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो प्रॉपर्टी डीलर बंधु हैं। वो ऑटो मार्केट, जहाँ आज हम बैठे हैं और को ऑटो मार्केट का हम डोर टू डोर कर रहे हैं, ऑटो मार्केट के नाम पे उन्होंने, सब लोग जानते हैं, ऑटो मार्केट के नाम पे यहाँ पे पता नहीं कितनी बार उन्होंने प्रॉपर्टियों की खरीद बेच करके अलग अलग तरीके से इन्होंने यहाँ पे कितना पैसा कमाया, क्या क्या किया, गोवा में क्या किया, यहाँ किया, उसके बारे में चलो मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन कांडा बंधुओं से लोग तंग आ चुके हैं। उनको ज़्यादा तो ना कहूँ मैं, वो हमारे शहर के लिटिल मोदी हैं। झूठ बोल कर उन्होंने जो पिछले 5 साल पहले उन्होंने जो वोट लिए, अगर 5 साल में गोपाल कांडा जी जो हमारे विधायक हैं, कहीं भी आपको सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्शनों को छोड़कर या किसी कोई प्राइवेट फंक्शन या पार्टी को छोड़कर आपको कहीं दिखाई दिए हो तो मुझे बताइए जी। कभी नहीं वो दिखाई देंगे। उनको गोवा से समय मिलेगा तभी दिखाई देंगे ना। ये आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भोली वाली जनता ने 2014 में गलती कर दी, 19 में गलती कर दी, अब गलती करने वाले नहीं है। वो भोले बन गए थे भी, इतना सोच के भी, इतना बड़े कद का नेता है जो पुराना हमारा अपना होम मिनिस्टर, हमारे स्टेट के स्टेट होम मिनिस्टर रहे हुए हैं, इन्होंने क्या पता कुछ अब इनको मौका मिले तो भला कर दे, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भला नहीं करा। भला तो तब करते जब ये सिरसा में रहते, गोवा में रहते हुए ये हमारे शहर का भला नहीं कर सकते। और वोट तो दूर की बात, लोग इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। भी 5 साल पहले आपने हमारे साथ ये वादे करे थे, स्पेशली वादा ऑटो मार्केट का था, ऑटो मार्केट की सड़क बनाने का किया था जी। आज कितने साल हो गए हैं, दुकानें देने का किया था जी। कितने सालों से आप ये हाल देख लीजिए, 1984 से ऑटो मार्केट बनी है। आज इस ऑटो मार्केट को कहाँ उस उच्च स्तर पे होना था। बड़े रेयर शहर थे 1984 में जहाँ ऑटो मार्केट बनी होती, लेकिन आज जो ऑटो मार्केट का हमारे बुरे हाल हैं वो आप सबके सामने हैं। लोग बड़े परेशान हैं। और ख़ास करके अगर मैं बात करूँ, हमारे वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी कुछ ही महीने पहले वो करोल बाग की ऑटो मार्केट में जाकर एक एक मिस्त्री का हाल पूछ के उनकी दिक्कतें जानकर भी, क्या क्या उनको दिक्कतें हैं वो दिक्कतें जानकर आए, ताकि अगर कल को उनको मौका मिलता है तो ऑटो मार्केट के जो मेरे मैकेनिक भाई हैं और उनके मैकेनिक भाई
आई हैं, उन सब के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम लाएं जिनसे इनका उठान हो सके, कोई मिनिमम वेजेस का, किसी और तरह की दिक्कत का वो सोल्व कर सकें। लेकिन ऐसा इन 10 सालों में नहीं हुआ। हमारे वरिष्ठ नेता हम तो आ जाएं, लेकिन वो उनसे हमसे पहले वो वहाँ जाकर आए, उन्हीं को हम देखते हुए हमने भी सोचा हम ऑटो मार्केट के अंदर जाके दुकानों पर वोट मांग के आएँ, हमारी कुमारी शैलजा जी के लिए वोट की अपील करें, ताकि आने वाले समय में इस ऑटो मार्केट का उठान हो सके। और जैसे हमारा नेशनल हमें लीडर मिला है हमारे प्रत्याशी के तौर पे, वैसे ही हम इतनी बड़ी ऑटो मार्केट को एक नेशनल लेवल पे लेके जाए, भी हमारी ऑटो मार्केट, सिरसा की ऑटो मार्केट पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो, और हम इस चीज़ के लिए दुआ और आशा करते हैं। जी, तो आप ऑटो मार्केट से यहाँ यहीं रहते हैं, तो क्या कहना चाहोगे ऑटो मार्केट? मैं कहना जो हमारे ऑटो मार्केट सही बने और बाहर चल जाए तो बहुत बढ़िया। कितनी बार वादे किए, सड़कें बनने के वादा हो गया, बिल्डिंग बनने का वादा कुछ ही नहीं किया जी। तो 2 महीने पहले भी तेजी आई थी कहते हो। तेजी तो उनका काम है, सारा तेजी रहना तो कैसे? उनका प्लाट पड़े बेचने के लिए ले रहे हैं, उन्होंने अपने प्लाट भेज दिए जितने भी। बस उसके लिए ले रहे हैं, उसके लिए ले रहे हैं, आपके लिए ले रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ले रहे हैं। उसके बाद कोई विकास नहीं, सड़क बनी कुछ? कुछ ही नहीं बना, कुछ ही नहीं बना, ऐसी बुढ़ी है देखो आप। वो 2 महीने पहले सड़क तोड़ी थी वहाँ जो मेन, उतनी बनाएंगे वो, उतनी बनाएंगे। आपके ऑफिस तक, अच्छा, आपके ऑफिस तक बनाए, इनका जो ऑफिस है ऑटो मार्केट, वहाँ तक बना के नहीं बनाएंगे। अच्छा, किसी तरह कोई यहाँ पे खुशहाली नहीं आई, कोई सड़क नहीं बनी। कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ जी। तो देख लो, जनता भी अपने साफ स्पष्ट कह रही है, लोगों से बता रही है, और अपने जो इनका मन की बात है वो आपको समक्ष ला रही है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कर जरूर बताना, और अपने जो प्रतिनिधि को आप चुनना चाहते हैं, आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, जिस तरह का विकास आप चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम भी आपकी आवाज़ उन तक पहुँचा सकें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।